बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम बेटी और स्टेसी द्वारा बनाया हुआ और पियर्सन एजुकेशन द्वारा कॉपीराइटेड आज चैप्टर 14 देख रहे हैं, नाउन्स और मॉडिफायर्स। इसमें पहले का कुछ प्रीव्यू देखेंगे, फिर नाउन्स और मॉडिफायर्स की बात करेंगे। जो आप ये कंटेंट देख रहे हैं, इन सब के बारे में आज बात होगी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ट्रक क्या है? नाउन है या एडजेक्टिव है? ये एक नाउन है। अब नाउन और एडजेक्टिव डिलीशियस क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन ये होता है नेम प्लेस एनिमल थिंग, उसके बारे में आप बात करेंगे तो वो या उसको संज्ञा देंगे तो नाउन होता है। एडजेक्टिव मतलब आप किसी चीज को और अच्छी तरीके से बताने के लिए एडजेक्टिव, या फिर जैसे आप श्रृंगार करते हैं तो जो जैसे महिला है, महिला नाउन हो गई, उसका श्रृंगार एडजेक्टिव हो गया। और क्या होगा? ये इंटरेस्टिंग, नॉर एडजेक्टिव, ये आपका इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव होगा। तो अब हम मॉडिफाई देखना चाहते हैं, मॉडिफाइंग नाउन्स विद एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स। हम किस तरीके से एक नाउन में ये एडजेक्टिव वगैरह जोड़ के इसे मॉडिफाई करेंगे या इसको अलग रूप देंगे। आई बॉट अ बुक, कोई बोलता है आई बॉट एन ओल्ड बुक, तो इसमें आई बॉट, ये जो एक्शन दिख रहा है आपको, वर्ब दिख रहा है, बुक तो नाउन हो गया, लेकिन हम ओल्ड इसमें ऐड करें तब भी चलेगा, नहीं करें तब भी चलेगा, लेकिन अगर हमने ओल्ड ऐड कर दिया तो हमें पता चल गया कि ये पुराने की बात हो रही है। तो एडजेक्टिव साथ में नाउन। ऐसे ही आई बॉट अ साइंस बुक, साइंस अ बुक, तो देखिए साइंस भी नाउन है और बुक भी नाउन है, दोनों ही नाउन है। तो नाउन के साथ नाउन, एडजेक्टिव के साथ नाउन। ड्रेस के साथ शॉप, ड्रेस भी नाउन, शॉप भी नाउन। और वी वेंट टू अ ड्रेसेस शॉप, क्या ये सही है? तो इसमें देखिए कि नाउन एज एडजेक्टिव, यहां पर आप जब नाउन एज एडजेक्टिव यूज करेंगे, आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि ड्रेस ऐसा शॉप है जहां पर ड्रेस मिलती है। तो जब नाउन का एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे आप, तो यहां पर आप सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे, यानी कि आप केवल वी वेंट टू अ ड्रेस शॉप कर सकते हैं, ड्रेसेस नहीं करेंगे। अब आई बॉट अ थिक साइंस नाउन, साइंस बुक, तो साइंस बुक तो नाउन नाउन देखा ही हमने, साथ में थिक लगा दिया, यानी एडजेक्टिव के साथ नाउन फिर नाउन। तो एडजेक्टिव नाउन नाउन, आई बॉट अ साइंस थिक बुक, क्या ये सही है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्म ये नहीं है, एडजेक्टिव के साथ नाउन नाउन। तो आपने एक एडजेक्टिव यूज किया इस नाउन के लिए, फिर एक नाउन यूज किया इस नाउन के लिए, और ये नाउन भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये भी इसकी कुछ क्वालिटी प्रॉपर्टी बता रहा है। प्रैक्टिस करते हैं। यू सेव गर्ल, और यू गर्ल एक एक गर्ल है जो यंग है, इज स्विमिंग, तो आप ये भी बोल सकते थे गर्ल इज स्विमिंग। आपने कहा द यंग गर्ल इज स्विमिंग, इसमें एडजेक्टिव क्या हुआ? इसमें एडजेक्टिव हुआ यंग, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो गर्ल है, लड़की कम उम्र की है, छोटी है। नाउन क्या हुआ इसमें? जिसकी बात हो रही है वो आपका नाउन हो गया, गर्ल नाउन हो गया। प्रैक्टिस करेंगे। आई पुट द कॉफी कप अवे, नाउन कौन सा है इसमें और एडजेक्टिव कौन सा है, और ये देखना है हमें नाउन कौन सा एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। आई पुट द कॉफी कप अवे, तो इसमें मुझे कप और कॉफी में देखना है क्या क्या चीजें हैं, नाउन क्या है इसमें। तो नाउन आपका कप है और एडजेक्टिव आपका कॉफी है, क्योंकि नाउन, यही कॉफी भी नाउन है एक्चुअली, लेकिन ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है कप के लिए। द नाइस वेटर गेव मी अ कोल्ड सोडा, तो वेटर तो साहब ठीक है, ये नाउन है। एडजेक्टिव क्या हुआ इसमें? एडजेक्टिव हुआ नाइस। तो नाउन क्या हुआ इसमें? नाउन किसकी बात हो रही है ये? तो नाउन हुआ वेटर, कोल्ड सोडा नहीं हुआ, ठीक है, इसमें वेटर की बात हो रही है। तो वेटर गेव मी एक्स एक्स थिंग, तो हम टेम्पटेड होंगे कोल्ड सोडा को बोलने के लिए कि भाई ये तो आपका नाउन है। तो लेकिन एडजेक्टिव में एक चीज और देखिए कि जब हमने इस लाइन की बात की तो वेटर हमारे पास एक नाउन है, सोडा हमारे पास एक नाउन है, लेकिन इसके आगे जो नाइस लगा है ये एडजेक्टिव है। इस कोल्ड को अगर हम देखें तो ये एडजेक्टिव है। वेटर और सोडा नाउन है, लेकिन बात हम वेटर की कर रहे हैं, इससे नाउन मेन ये हो गया, ये दूसरा नाउन हो गया। अब वर्ड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव देखिएगा, ऑर्डर कैसे लगाएंगे, क्योंकि जब सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे ना, जब बोलेंगे तब आपको बेसिकली ऑर्डर मेन होता है।
आप ग्रामर तो सीख लेंगे, लेकिन ग्रामर में और बोलचाल में आप ग्रामर को अप्लाई करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश टफ लैंग्वेज क्यों होती है, क्यों नहीं बोल पाते ठीक से? उसका कारण ये है कि ग्रामर तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन बोलचाल में कैसे उसे यूज करना है ये अभी भी एक चैलेंज है। जैसे अ लार्ज रेड कार, अ लार्ज रेड कार, दो एडजेक्टिव्स है। कार के बारे में रेड भी बता रहा है, लार्ज भी बता रहा है। अब अ रेड लार्ज कार, क्या ये हो सकता है? अ रेड लार्ज कार, तो आप लार्ज कार के बारे में बोल रहे हैं, फिर रेड बोल रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो साइज है लार्ज बता रहे हैं, कलर इसका ये है, तो ये किसके लिए यूज हो रहा है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे एक वंडरफुल ओल्ड कार है, अ डिलीशियस रेड एप्पल, अ गुड इटालियन पिज्जा। तो एज, कलर, नेशनैलिटी, एज, कलर और नेशनैलिटी, ये सारे ओपिनियन दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये कार कैसी है, एप्पल कैसा है, पिज्जा कैसा है। तो अब जो इसका ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा जैसे आपका ओपिनियन ऑब्जेक्टिव्स देखा हमने। डेंजरस, फेवरेट, इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट, गुड, इंटरेस्टिंग, ये आपके ओपिनियन ऑब्जेक्टिव्स हैं। डर्टी, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, एक्सपेंसिव, ऑनेस्ट, वंडरफुल, तो ये सारे ओपिनियन ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। तो यूजुअल ऑर्डर क्या है एडजेक्टिव का? सबसे पहले आप ओपिनियन जैसे नाइस, फनी, टेस्टी, फिर आप साइज देते हैं, थिन, लिटिल, बिग, फिर आप एज बताते हैं, यंग, ओल्ड, एंशिएंट, फिर आप कलर बताते हैं, कलर, ग्रे, पिंक, व्हाइट, फिर आप नेशनैलिटी बताते हैं, फ्रेंच, कोरियन, इटालियन, फिर आप मटेरियल बताते हैं, गोल्ड, टिन, मार्बल। तो अब ये आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा सबसे पहले, यानी कि आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि ओपिनियन को यहां ले आए या एज को यहां ले आए। ये जो आपका ऑर्डर है वो उसी तरीके से चलेगा। अगर एक फनी लिटिल स्टोरी है तो फनी आपका ओपिनियन हो गया, लिटिल आपने साइज बता दिया, उसके बाद स्टोरी आएगा। यानी कि पहले स्टोरी के जस्ट पहले लगेगा साइज, उसके पहले लगेगा ओपिनियन। आप ओपिनियन को ये अ लिटिल फनी स्टोरी नहीं बनाएंगे। अ टेस्टी पिंक ग्रेप फ्रूट, अ नाइस फ्रेंच गोल्ड नेकलेस, ठीक है। अ बिग एंशिएंट व्हाइट इटालियन मार्बल स्टैचू, इसमें हमने कोशिश की कि सारे यूज कर रहे हैं। बिग, एंशिएंट, व्हाइट, एज बता दिया इसमें, अब बिग, यहां से बिग बता दिया, साइज, साइज, एज, कलर, नेशनैलिटी, और फिर आपने मटेरियल का नाम लिखा, मार्बल, और अल्टीमेटली बात हो रही है स्टैचू की। बहुत रेयर है ऐसा, प्रैक्टिस करते हैं। अ डैश पिक्चर, अ लवली न्यू ग्लास पिक्चर। अब इसमें क्या लिखेंगे? अ डैश चिक, तो यहां पर ले आइए इसको, अक्यूट, लिटिल को यहां ले आइए और येलो चिक, फिर लवली यहां ले आइए, फिर नेशनैलिटी, फिर पोर्सलेन, टाइप बता दिया आपने, फिर वेस या वाज। लिंकिंग वर्ब्स और एडजेक्टिव, यानी कि द वेडिंग वाज लवली। द वेडिंग वाज लवली का मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपका एक लिंकिंग वर्ब है, ये वर्ब है और साथ में ये एडजेक्टिव है आपका। तो आप बी के साथ, ये जो वाज है इसके साथ आप एडजेक्टिव जोड़ेंगे। द बैंड साउंडेड टेरिफिक, टेरिफिक तो एडजेक्टिव हो गया, लिंकिंग वर्ब साउंडेड है। द ब्राइड लुक्ड ब्यूटीफुल, द फूड टेस्टेड डिलीशियस, द बुके स्मेल्ड फ्रेश, एवरीवन फेल्ट हैप्पी। तो जो कॉमन लिंकिंग वर्ब्स है वो है लुक, स्मेल, फील, टेस्ट, साउंड। प्रैक्टिस करते हैं। मेरिसा फील्स, क्या आएगा इसमें? सिक। जॉन गॉट अ ग्रेट न्यू जॉब, ही फील्स, क्या बोलेंगे इसमें? हैप्पी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्या चीज है ये? क्या आपको दिख रहा है? लुक डिलीशियस, लुक टेरिबल, लुक सॉल्टी, स्मेल बैड, लुक डिलीशियस। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स देखेंगे। कात्या इज अ स्लो रीडर, कात्या इज अ स्लो रीडर, तो एडा इज अ स्लो रीडर। तो एडजेक्टिव यहां एज अ, ये नाउन के साथ आप लगा रहे हैं, एडवर्ब आप एक्शन के साथ लगाएंगे। एडजेक्टिव आप नाउन के साथ लगा रहे हैं, एडजेक्टिव विल एक्ट एज फॉर नाउन, एडवर्ब विल इंडिकेट एन एक्शन। एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स है केयरफुल, यही एडवर्ब जब बनेगा तो केयरफुली हो जाएगा, इसके आगे आप एलवाई लगा देंगे। स्लो स्लोली हो जाएगा, क्विक क्विकली हो जाएगा, इजी इजीली हो जाएगा। लेन इज अ फास्ट रनर, लेन रन्स फास्ट, फॉर्म चेंज कर दिया, यहां पर एक फॉर्म है, यहां दूसरा फॉर्म है। एडजेक्टिव में फास्ट, हार्ड, अर्ली, लेट, एडवर्ब्स में फास्ट, हार्ड, अर्ली, लेट, यही फॉर्म रहेगा, ये फॉर्म चेंज नहीं होगा।
तो ये फॉर्म चेंज नहीं कर रहे हैं। लू इज ए गुड रनर, लू रन्स वेल, एडजेक्टिव देखिए गुड का वेल, ये फॉर्म भी चेंज होता है। प्रैक्टिस करेंगे। आई कैन सी क्लियरली, इट्स अ क्लियर डे। व्हेन यू स्टडी इनफ एग्जाम्स आर इजी। एवरीवन शुड बी केयरफुल व्हेन दे ड्राइव, एवरीवन शुड ड्राइव केयरफुली। एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी, जब क्वांटिटी की बात करेंगे, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ, तो देखिएगा डेरेन लाइक्स ऑल ऑफ हिज क्लासेस। डेरेन लाइक ऑल ऑफ हिज क्लासेस, ऑल ऑफ मतलब पूरा का पूरा, टोटल, परसेंटेज के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, 100% है। एलेक्स लाइक्स मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस, तो करीबन 80 से 100% है। जंग मिन लाइक सम ऑफ हर क्लासेस, बहुत कम लाइक करती हैं। हमीद लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज क्लासेस, एकदम 99%। प्रैक्टिस करेंगे। डैश दिस शेप्स आर हार्ट्स, कितने हार्ट दिख रहे हैं आपको? तो कितने में है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 3 है, तो सम ऑफ 9 में 3 कम होता है। अब देखिए दीज शेप्स आर ग्रीन, कितने हो गए? केवल 3 ही नहीं है, तो 3 में 9, अब यहां पर 9 6 हो गए, तो मोस्ट ऑफ दिस शेप्स आर ग्रीन। इसमें किटेंस देखिए, द किटेंस आर लुकिंग अप, सारे के सारे ऊपर ही देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द किटेंस आर लुकिंग अप। अब एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी में सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट देखिएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री करना चाहिए। ऑल ऑफ योर होमवर्क इज करेक्ट, ऑल ऑफ सारा का सारा, योर होमवर्क इज करेक्ट, तो यहां पर आप सिंगुलर नाउन लेंगे जैसे आपने यहां लिया, और फिर सिंगुलर वर्ब लेंगे जो आप इज दे रहे हैं, तो ऑल ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन लेंगे आप। ऑल ऑफ के साथ जब प्लूरल की बात करेंगे, जब प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल नाउन भी लेंगे और प्लूरल वर्ब भी लेंगे, जैसे ऑल ऑफ दोज डॉग्स आर फ्रेंडली। ऐसे सम ऑफ हिज हाउस इज मेसी, सम ऑफ के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और अब प्लूरल जब कर देंगे, सम ऑफ माई डॉग्स आर वर्ड। ऑल ऑफ योर होमवर्क इज करेक्ट, ऑल ऑफ दोज डॉग्स आर फ्रेंडली, सम ऑफ हिज हाउस इज मेसी, सम ऑफ माई डॉग्स आर ओल्ड। तो कॉमन एक्सप्रेशन जो क्वांटिटी के हैं वो है ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ, हाफ ऑफ और सम ऑफ। अब है सवाल है कि ऑल ऑफ दिस पेपर डैश फॉर द कंप्यूटर, तो ऑल ऑफ दिस पेपर इज फॉर द कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे पेपर है, कंप्यूटर भी है, तो सिंगल फॉर्म है, तो आप इज लगाएंगे। सम ऑफ द फूड दे कुक्ड वाज टेरिबल, अगेन फूड आप सिंगुलर ही मानते हैं इसको। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई कुक बुक्स, अब देखिएगा प्लूरल हो गया, आर ओल्ड। एवरी क्लास एज अ टीचर, अब हम फॉर्म देख रहे हैं एवरी, यानी कि हम एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग का यूज करेंगे। एवरी क्लास हैज अ टीचर, ऑल ऑफ द क्लासेस हैव टीचर्स, तो एवरी के साथ हम सिंगुलर फॉर्म लगा रहे हैं, क्लास। एवरी क्लासेस हैव अ टीचर, ये क्या ये सही है? ये गलत है। एवरी ऑफ द क्लासेस हैज अ टीचर, क्या ये सही है? ये भी गलत है। एवरीवन हैज फीलिंग्स, एवरीबडी हैज फीलिंग्स, दोनों का मीनिंग सेम है, तो एवरीवन और एवरीबडी के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये देखिए एवरीवन एवरीबडी, क्योंकि आप सिंगल की बात करें, एवरीवन एवरीबडी, तो सिंगल सिंगल की बात करें तो सिंगुलर लगाएंगे यहाँ पर। आई स्टडी एवरीथिंग दैट टीचर गेव अस, एवरीथिंग का मतलब यह है कि हर एक चीज। एवरीथिंग लुक्स डिलीशियस, तो एवरीथिंग भी सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। एवरीथिंग मतलब हर एक चीज, तो हर एक जहां पर आ गया एक मतलब सिंगुलर हो गया। प्रैक्टिस करेंगे। ऑल ऑफ द डैश यू टॉट, ऑल ऑफ द गेम्स यू टॉट, सारे गेम जो आपने मुझे बताए, आर फन, तो आर यूज करेंगे यहाँ पे। एवरीवन, हर एक, एक की बात आ गई, तो एवरीवन सेज, हर एक बोलता है, दैट दिस इज अ ग्रेट स्कूल, ग्रेट स्कूल तो सिंगल ही है ना, स्टेज लगाएंगे। डैश ऑल ऑफ द न्यू सेलफोन्स डैश स्ट्रॉन्ग सिंगल्स, तो अब ऑल की बात हो रही है तो हम डू लगाएंगे, एक होता तो डज लगाते हैं। डू ऑल द न्यू सेलफोन्स हैव, सेलफोन्स तो प्लूरल हो गया तो हैव लगाएंगे। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन समझिएगा, समथिंग, समवन, समबडी, एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन। आई वांट समथिंग न्यू टू वियर, स्टेटमेंट है आई वांट समथिंग न्यू टू वियर। आई मेट समवन फ्रॉम उज्बेकिस्तान, नेगेटिव होगा आई डोंट हैव एनीथिंग न्यू टू वियर, आई डिडंट मीट एनीवन एट स्कूल। क्वेश्चन होगा डू यू नीड समथिंग, समथिंग यूज कर रहे हैं, डू यू नीड एनीथिंग, डू यू मीट समवन एट स्कूल, डिड यू मीट एनीवन एट स्कूल। तो समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी। समबडी और एनीबडी जो ये आप देख रहे हैं, समबडी या एनीबडी, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं कॉमन स्पीकिंग। समवन, समबडी दोनों बराबर है, एनीवन, एनीबडी दोनों बराबर है, समबडी और एनीबडी स्पीकिंग में ज्यादा यूज होते हैं। अब प्रैक्टिस सेशन है। आई फाउंड डैश टू गो स्केटिंग विथ यू,
I found someone to go skating with you. He cooked dash delicious for food. He cooked something delicious for dinner. Is there dash you want to call? Is there anyone or someone you want to call? तो अभी आज हमने और सारे शब्द देखे जिसमें हमें पता चला कि कौन सी चीज कहाँ यूज करनी चाहिए और कौन कौन सी सिमिलर है और कौन सी ज्यादा यूसेज में है स्पीकिंग। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।